नमस्ते, मैं हूँ योगिनी मानसी, आपकी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड। मुझे आप सभी का योग अभ्यास के इस वर्ग में स्वागत करते हुए खुशी होती है। ये योग अभ्यास की नई सीरीज बदलाव के लिए है, आपके अंदर के बदलाव के लिए, जहाँ पर हम हमारे शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम और आगे बढ़ सकें और अधिकता से परमानंद प्राप्त कर सकें। हम मन के बाइसेप्स को ट्रेन करने वाले हैं, आपकी जिंदगी के जिम में या आपके योगा मैट पर। अब मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के अभ्यास में। मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम शुरू करेंगे अभ्यास जहाँ अंधकार से उजाले की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आरामदायक पोजीशन में बैठेंगे। हम शुरू करने वाले हैं बालासन में, जहाँ हम एड़ियों पर बैठेंगे और शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे की तरफ ले जाएंगे। हम आज का अभ्यास शुरू करेंगे जमीन से पूरी तरह जुड़कर, और इसके साथ ही हम हमारे मूल चक्र को जागृत करेंगे, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र। हम जानते हैं कि इस दुनिया की सारी शक्तियों में से धरती माँ की शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और आप उसी को जागृत करते हैं जब आप अपने अंदर के मूलाधार को जागृत करते हैं और दृढ़ता से अपने मूल से जुड़ने के भाव को महसूस करते हैं। तो आराम से आगे बढ़िए, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। लंबी सांस लीजिए, माथे को जमीन की ओर लेकर जाइए। इस भावना को अपने अंदर जागने दीजिए, अपने मूल तक इस भावना को जाने दीजिए कि आप धरती माँ से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इसी पोजीशन में बने रहें। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है जब आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। अपने अंदर इस एनर्जी को आने दीजिए जो धरती माँ दे रही है। ये बेहतरीन मूवमेंट जो हो रही है वो आपके मूल चक्र से लेकर क्राउन या सहस्त्रार चक्र तक हो रही है। सांस लेते रहिए। हर सांस के साथ जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो हल्कापन महसूस कीजिए। नीचे की ओर खिंचाव को बढ़ने दीजिए। सांस लेते रहिए, सांस अंदर लीजिए, इस पल में बने रहिए। सांस छोड़िए, अपने आप को समर्पित कीजिए कृपा, प्यार और खुशी से। सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम हल्का महसूस कर रहे हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर ले आएंगे और हम पैरों को ऐसी पोजीशन में लाएंगे जहां घुटने हिप्स के नीचे रहेंगे, हाथ कंधों के नीचे, पैरों को बाहर की तरफ रखेंगे। इस पल में अपने शरीर की जटिलता को जागृत होने दीजिए। पेट को अंदर रखिए, रीढ़ को सीधा रखिए, हाथों को मैट से दूर ढकेलते रहना है। मुस्कुराइए। जैसे हम सांस छोड़ेंगे तो रीढ़ का गोलाकार बनाइए और अंदर तक शक्ति को ले जाएंगे, आपके रीढ़ की हड्डी पर जो आपका मूलाधार है। सांस छोड़िए, गोलाकार बनाइए। सांस लीजिए, शरीर के आगे के हिस्से को ओपन कीजिए, अपने फ्रंट बॉडी को। सांस छोड़ते हुए गोलाकार बनाइए। चिन को चेस्ट के पास ले जाइए। नाभि को रीढ़ की ओर ले जाना है। हम टैप करेंगे शरीर के पीछे के हिस्से को, बैक बॉडी को। सांस छोड़िए, आखिरी बार करेंगे। सांस लीजिए। प्यार और आनंद से हम इसे करने वाले हैं। सांस छोड़िए। इस खूबसूरत से पड़ाव को पार करेंगे जो आपके चक्र से होते हुए जाएगा, जहां आपको शांति मिलेगी, आपके अंदर हल्कापन महसूस होगा। यहाँ से जब हम अगले चक्र की ओर बढ़ने वाले हैं, हमारा अगला पड़ाव है जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, आपका क्रिएटिव सेंटर। मूलाधार से जहां हमने अपने अंदर के इंसान को जागृत किया, वहां से स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़ेंगे, जहां हम हमारे अपने आप से होने वाले रिश्ते को जागृत करेंगे। हम हमारे जीव को जागृत करेंगे, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को जागृत करेंगे। यहाँ से अपनी तरलता को जागृत कीजिए, अपने स्वादिष्ठान चक्र की तरलता को जागृत कीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए। इस गोल मूवमेंट को अच्छी तरह से कीजिए ताकि आप में तरलता आए। दूसरी तरफ से सांस लीजिए और छोड़िए। आप सांस ले रहे हैं? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? सांस लीजिए और छोड़िए। महसूस कीजिए आपके क्रिएटिव सेंटर, मूलाधार चक्र का हल्कापन, सुंदरता। अपने जीव का ही नहीं, आपकी जिंदगी का ही नहीं, लेकिन आपकी कल्पना, उस जादुई शक्ति को महसूस कीजिए। अपने जीव का ही नहीं, आपकी जिंदगी का ही नहीं, लेकिन आपकी कल्पना, उस जादुई शक्ति को महसूस कीजिए।
अब हम आगे पीछे जाएंगे तो आगे जाइए और अब पीछे। धीरे धीरे कीजिए और मूव कीजिए, बिल्कुल पानी की तरह बहना है, ऊपर उभरना नहीं है, अपने ही स्तर पर बहते रहना है। सांस लीजिए और उसी तरलता से आगे पीछे जाइए, बिल्कुल पानी की तरह। बहुत बढ़िया। पैरों को टक कीजिए और घुटनों को सीधा करते हुए ऊपर आ जाइए। अभी आप घुटनों को थोड़ा सा मोड़ कर रख सकते हैं, लेकिन आपका टेल बोन ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे। पूरी तरह से ओपन करेंगे, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, इस कनेक्शन को महसूस कीजिए जमीन से ऊपर तक, जैसे आप अपने मूलाधार में धरती से ताकत को खींच रहे हैं। इससे आपको सहारा मिल रहा है और ऊपर जा रहे हैं। और जब आपको ठीक लगे पैरों को सीधा कर लीजिए और फिर अपनी एड़ियों को नीचे जमीन पर टिका दीजिए। पेट को अंदर खींच कर रखना है। यहाँ से आगे बढ़िए, अपने हाथों को पैरों के पास ले जाइए, घुटने मोड़ कर रखेंगे। अभी भी शरीर को ढीला छोड़ना है। अपनी कोहनियों को पकड़िए और फिर इस तरह झूलिए जैसे आप एक वाटरफॉल हैं। सांस लीजिए और छोड़िए, आराम से सांस लीजिए, अच्छी तरह से गहराई तक। शरीर के उन सारे हिस्सों को महसूस कीजिए जिनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया था। आपको उन्हें महसूस करना है, अपने शरीर में एनर्जी को खींचना है। हाथों को नीचे ले जाइए और फिर उन्हें ऊपर लाएंगे। सांस लीजिए और खड़े हो जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाइए। आसमान से एनर्जी को जमीन की ओर ले जाना है। जमीन से एनर्जी को लेकर जाइए, ऊपर आइए, आसमान की ओर देखिए। मानो आप अपनी जागरूकता का, अपनी शक्ति का, अपने लचीलेपन का आप जश्न मना रहे हैं। आखिरी बार सांस लेंगे, इस शक्ति को अपने अंदर महसूस कीजिए, इस ताकत को अंदर समाने दीजिए और फिर वापस छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे चक्र की ओर, जिसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस या फिर मणिपुर चक्र। आपको हथेलियों और घुटनों के बल फिर से वापस आना है। घुटनों को जमीन से ऊपर उठाना है ताकि हम हमारा हाथ घुटनों के नीचे से बहुत ही आसानी से ले जा सकें। तो घुटने नीचे हैं, उन्हें ऊपर उठाइए, पेट अंदर खींच कर रखिए, अपने अंदर की आग को जलाइए। बहुत अच्छे। आपका मणिपुर चक्र जो आपके नाभि के पास होता है, वही आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का स्थान है। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सांस लीजिए और छोड़ते समय ऊपर आइए। बहुत अच्छे। यहाँ पर बने रहिए। मणिपुर चक्र आपके अंदर का सूरज है, उसे जागृत कीजिए। आप इस शक्ति को जागृत कीजिए। ये गर्मी, ये पावर, बदलाव लाने के लिए एनर्जी आपके पेट में है, जो आपके इस योग अभ्यास से मिलेगी। बहुत अच्छे। यहाँ से सांस लीजिए और छोड़िए, नीचे आइए। अगर आपको हाथों को एडजस्ट करना है तो कर लीजिए। हम करने वाले हैं द्विपाद प्रसरणासन, जिसे आप प्लैंक के नाम से जानते हैं। हाथों को मैट से दूर धकेलने की कोशिश कीजिए। पैरों को सशक्त बनाइए और एड़ियों को अपने आप से दूर ले जाइए। खींचिए, बने रहिए और जमीन के ऊपर लेट जाइए। बहुत अच्छे। हम इसे एक बार और करेंगे। यही एक तरीका है उस अंदरूनी शक्ति को जगाने का, उस लचीलेपन की शक्ति को जागृत करने का। हम अपने मन के बाइसेप्स को बना रहे हैं। सांस लीजिए, छोड़िए और आ जाइए प्लैंक पोज यानी द्विपाद प्रसरणासन में। ग्लूट्स को और पैरों को स्क्वीज करते रहिए, एड़ियों को दूर लेते जाना है। सांस लीजिए। 3, 2, 1। बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। हम उस आग को जागृत कर रहे हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं है, पेट में वाकई में आग होती है और हम इस पल उसी आग को जागृत कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सांस लीजिए, छोड़िए। अब आखिरी बार सांस लीजिए, छोड़िए, लेकिन इस बार हम थोड़ा और डायनामिक तरीके से करेंगे। टेल बोन को ऊपर ले जाइए और फिर नीचे ले आइए। ऊपर ले जाइए और फिर नीचे ले आइए। अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए, अंदर की आग को जागृत कीजिए। बहुत अच्छे। फिर से आखिरी बार, पक्का। सांस लीजिए और छोड़िए और माउंटेन पोज में आ जाइए और सांस लीजिए और छोड़िए। इसे हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं।
सांस लीजिए और छोड़िए। घुटनों को नीचे ले आइए। बहुत अच्छे। हम इन चक्रों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और हम अपने अस्तित्व के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके अपने हार्ट सेंटर के पास। अपने हाथों को छाती पर रखिए और सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि वो जागृत हो रहा है और आपके दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। जो प्यार आप दूसरों को देते हैं, वो प्यार आपके पास कई गुना बढ़कर आता है। उस प्यार को महसूस कीजिए और सोचिए कि आप उस बेशुमार प्यार के वाकई में हकदार हैं। आपके अंदर से उसे उमड़ने दीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम खुद को नीचे लेकर जाएंगे और हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे। पैरों को खींचकर रखना है और फिर हम धीरे से ऊपर आएंगे बेबी कोबरा पोजीशन में। सांस लीजिए और छोड़िए। आपका कोबरा मजबूत होते जा रहा है, आपका भुजंग मजबूत होते जा रहा है। हाथों को जमीन से हटा दीजिए, उन्हें ऊपर रखिए, अपने हाथ को ओपन कीजिए, अपने कंधों से मुस्कुराइए। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? आपके कंधों से, आपकी आंखों से, पूरे शरीर से। सांस छोड़िए, हाथ नीचे रखिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए और कोबरा को पूरी तरह से ऊपर आने दीजिए, जहां तक आपको ठीक लगे और आप आराम से कर सकें। सांस लीजिए और छोड़िए जब आप अपने हार्ट के ओपनिंग को टैप कर रहे हो। याद रखिए उस कोबरा की शक्ति कहाँ है, उसकी ताकत कहाँ है, उसकी टेल में। तो अपनी पूंछ को जागृत कीजिए। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि योग पैसिव है। इस पल में कुछ भी पैसिव नहीं है। हम एक्टिवेट हो चुके हैं, हम डायनामिक हैं और हम इस शक्ति को जागृत कर रहे हैं जो हम में बदलाव ला रही है, अच्छा बदलाव। सांस लीजिए और छोड़िए। जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे झुक जाइए। सांस लीजिए, ऊपर आइए। एक और बार करेंगे भुजंगासन। होल्ड कीजिए और सांस लीजिए। आपके छाती के बीच में रिब केज के पास ये खुलाव महसूस कीजिए। सांस छोड़िए, पैरों को मोड़ लीजिए और हम वापस आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। एक और बार हम अपने हार्ट को ओपन करने वाले हैं। अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए, घुटने को खोल दीजिए और हिप को भी। फिर से पैर को ऊपर उठाइए, घुटने को मोड़िए, हिप को ओपन कीजिए। फिर से पैर को ऊपर उठाइए। हमने नीचे के चक्रों को जागृत किया था, अब हम उन्हें खोल रहे हैं, जैसे कि हम हार्ट चक्र या अनाहत चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे आते समय पैर को घुमाकर पीछे रखिए। अब बैठ जाइए और ऊपर आइए। फिर से हार्ट को खोल दीजिए। सांस छोड़िए, वापस नीचे की ओर देखिए। एक बार और। ये थोड़ा आसान है, दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए इस खूबसूरत से कमटकार आसन में। अपने अनाहत या हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए पैर ऊपर उठाइए, घुटना मोड़िए, हिप ओपन कीजिए और फिर नीचे आइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे, और फिर ऊपर आइए और हाथ को खोल दीजिए। पूरी तरह से खींचना है। सांस लीजिए, छोड़िए, वापस अंदर आइए। अब चलिए, जगह पर चलते रहिए। पैरों को आराम से चलाइए, अपनी एनर्जी को बहने दीजिए। अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, टोज को पॉइंट करना है, घुटने से मोड़िए, हिप ओपन कीजिए। फिर से पैर ऊपर ले जाइए, घुटना मोड़िए, हिप को खोलिए। आखिरी बार पैर ऊपर, घुटना मोड़िए, हिप खोलिए और फिर नीचे आइए। अपने पैर को घुमाकर नीचे आइए। बहुत अच्छे। याद रखिए हम ऊपर आएंगे और हार्ट स्पेस को खोलेंगे और ऊपर आइए। हम जश्न मना रहे हैं आपके अपने शरीर का, आपके अपने अस्तित्व का। सांस लीजिए, अपनी सारी मुश्किलों को दूर रखिए जो आपको रोक कर रखती हैं। सांस छोड़िए, घूमकर वापस नीचे की तरफ आइए। बहुत अच्छे। घुटनों को जमीन पर टिकाइए। अब हम बैठ जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले आसन की ओर, जो कि है विशुद्ध चक्र। अनाहत के बाद आता है विशुद्ध चक्र, जहां हम दर्द और संकोच के परे पहुंचते हैं। हम आते हैं अपने विशुद्ध चक्र में, जो कि है व्यक्तिगत शक्ति का सेंटर। एक मौका अपने सत्य में लौटने का।
उसके स्थान की वजह से, आपके शरीर में उसके स्थान की वजह से ये किसी बॉटल के नेक की तरह होता है। और जब आप उस फर्क को खत्म करते हैं जो आपके कहने में और करने में है, आप शुरुआत करते हैं आपके विशुद्ध चक्र को खोलने की, जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। आपके गले के लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, आपकी आवाज, इन सभी को यही चक्र गाइड करता है। यही आप है और आपका सत्य। तो आइए हम अपने सत्य की ओर कदम रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक पल लें और गहरी सांस लें, अपने हाथ जोड़ें, उंगलियां फंसा लें और हम अपनी हथेली में अपनी ठुड्डी रखेंगे। ठीक है, आपकी कोहनियां, आपके फोरआर्म्स जुड़ने चाहिए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप आपके हाथ किसी तितली की तरह खोल दें। अपनी गर्दन इस तरह तने हुए रखिए। सांस छोड़ते हुए सिमट जाएं। सांस लेते हुए खुद को खोल दें। बहुत बढ़िया। सांस छोड़िए, सिमट जाइए। अपने हाथ और गर्दन के बीच में थोड़ा तनाव दीजिए ताकि आप अपने लैरिंग्स तक पहुँच पाए, आपके विशुद्ध तक। मुस्कुराइए, सांस छोड़िए। 2 बार और सांस लीजिए, महसूस कीजिए ये ओपनिंग। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बहुत बढ़िया। और अब हाथ छोड़िए। अब हम अपने पैर फैला लेंगे और अपने टखनों के बल बैठ जाएंगे और फिर हम ऊपर उठेंगे तो दायां हाथ ऊपर जाएगा जब हम हमारा बायां हाथ अपने बाएं टखने तक लाएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, दूसरी तरफ कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो हम अपने हिप्स उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें, अपने दिमाग में ये बात डाल लें, आपका सत्य, आपका विशुद्ध चक्र, आपका थ्रोट चक्र। सांस लीजिए, उठाइए, सांस छोड़िए, नीचे। सांस लीजिए, उठाइए, सांस छोड़िए, नीचे। हम थोड़ा और लचीलापन लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज आपने अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को लचीला बनाया है। तो हम थोड़ी और ज्यादा हरकत करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, दूसरी तरफ कीजिए। सांस लीजिए, अपना खुद का रास्ता बनाइए। इसी वजह से इसे कहते हैं सहज विन्यासा, जिसमें आप अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। सांस लीजिए, उस बुद्धिमत्ता को उजागर कीजिए जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। उससे आप बाहर आने दीजिए, अंधेरे से उजाले की ओर। खूबसूरत। आखिरी बार। और इस बार हम अपना बायां हाथ अपने बाएं टखने पर रखेंगे और अपने दाएं हाथ को आसमान की तरफ उठाएंगे। अपना बायां कंधा नीचे झुकाइए, अपना दायां कंधा झुकाइए, अपनी गर्दन खोल दीजिए और आसमान की तरफ देखिए। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इस तरह लौट आइए और अपने दाएं हाथ से अपने दाएं कंधे तक जाइए और फिर से ऊपर देखिए। इस तरह अपनी गर्दन खोल दीजिए। ये पल महसूस कीजिए जब आप अपने अंदरूनी शक्ति को महसूस कर रहे हो। सांस छोड़ते हुए रिलीज कीजिए। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी देर के लिए बालासन में आ जाइए। खुद को थोड़ा वक्त दीजिए सांसें लय में आने के लिए और उस बुद्धिमत्ता को उजागर कीजिए जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। सांस लीजिए और छोड़िए, ऊपर आइए और खुद को खोलिए जैसे कि आप जमीन से निकल रहे हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हायर चक्र की ओर, जो हमारी चेतना के मूल स्रोत हैं। आपका आज्ञा चक्र या आपके तीसरे नेत्र का मूल, ये वो है जो आपको ये मौका देता है आपके अंतर्ज्ञान से जुड़ने का, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं हमारा सिक्स्थ सेंस या तीसरा नेत्र। वो जानता है कि योग्य मार्ग कौन सा है जो आपको लेना है। आपको बस इतना करना है कि उस पर जमा हुई बहुत सारी परतों को दूर करना है और पहुंचना है उस एकमेव असली आप तक, आपका आनंदी स्वरूप। तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को इस तरह ऊपर उठाइए, अपनी शक्ति उजागर करें और जब आप सांस छोड़े अपने तीसरे नेत्र के सेंटर में जाइए। सांस लेते हुए एक सफर पर जाइए अपनी जड़ों से लेके आसमान तक। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ सेंटर लाइन से नीचे लेकर आइए, अपने तीसरे नेत्र से होकर, अपने हार्ट से होकर। आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया सफर ये 18 इंच का सफर है जो कि आपके सर से लेकर
आपके हार्ट के बुद्धिमत्ता तक है। आखिरी बार जब आप सांस ले रहे हैं, अपनी चेस्ट को तानिए उजाले की तरफ और सांस छोड़ते हुए अपने अंगूठे की टिप अपने तीसरे नेत्र पर रखें। यहीं रुकिए और सांस लेते रहिए। उस स्पंदन को, उस कंपन को महसूस कीजिए जो आपकी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। सांस लीजिए और छोड़िए। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ सेंटर लाइन से रिलीज कीजिए। अपने हाथ अपनी नाभि के पास लाइए और अपने हथेलियों को इस तरह खोलें जिससे कि आपकी सिर्फ उंगलियां ही संपर्क में रहें और इस दाखिनी मुद्रा को, इस शक्तिशाली मुद्रा को आपके नाभि के केंद्र तक आने दीजिए। जैसे ही आप दाखिनी मुद्रा में आए, अपनी उंगलियों को दबाते हुए और आपके भीतर की शक्ति को और ज्ञान को आत्मसात करें और आप तक आने दें। वो अंदरूनी शक्ति जो कि मूल ज्ञान के रूप में आपकी बुद्धिमत्ता को प्रज्वलित कर दें, जिसे हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र पंखुड़ियों का कमल। हमारा आखिरी पड़ाव इस चक्र परिक्रमा में जो एक मुकुट की तरह आपके सर पर सजता है। सांस लें और छोड़ दें। आपके हाथों को ऊपर उठने दें और आपकी दाखिनी मुद्रा को किसी मुकुट की तरह आपके सर पर रखें। एक अभिव्यक्ति रूपी आमंत्रण, ये किसी डिश की तरह है जो सिग्नल प्राप्त कर रही है वैश्विक ऊर्जा की चेतना से और उसे आप तक ला रही है। और साथ ही इसका उल्टा भी, आप जो सारा प्यार और शक्ति जो आप दे सकते हैं एक व्यक्ति के रूप में, उस असीमित ऐसे विश्व में अपने आप को पूर्णत्व का हिस्सा महसूस करें। सांस लें और छोड़ दें। अपने हाथों को ऊपर करें जैसे आप सांस छोड़ें। सांस ले, अपनी दाखिनी मुद्रा में लौटते हुए फिर से मुद्रा ऊपर करें। सांस लें और सम्मान करें उस सिग्नल का जो आपको प्राप्त हो रहा है और जो आप भेज रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर शक्ति उस कमल की। सांस लें और छोड़ें जैसे आप नीचे आने लगे। अपने हाथ नीचे लाएं। अब पद्म मुद्रा में आ जाइए। एक कमल बनाते हुए अपने हथेलियों से, अपनी उंगलियों के सिरों से आपका अंगूठा और पहली उंगलियां साथ लाइए। इस कमल में ऊर्जा डालिए और प्राप्त कीजिए। शक्ति और शांति की अनुभूति कीजिए। अपने सारे चक्रों की एकात्मता महसूस कीजिए। आपके शक्ति को महसूस कीजिए, अंदर और बाहर भी। अपने पंजे जोड़ते हुए सांस लीजिए और छोड़िए। आज के आपके अभ्यास के प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए। थोड़ी देर के लिए उस शक्ति का सम्मान कीजिए जो आज आपने सम्मिलित की है, जिसके लाभ आपको मिलते रहेंगे पूरा दिन, पूरे हफ्ते। यहीं रुकिए। उस ज्ञान के साथ रहिए, सांस लेते और छोड़ते हुए। जब आप तैयार हो, आपकी आंखें धीरे से खोलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मुझे आपको इस चक्र परिक्रमा में मार्गदर्शन करने का मौका मिला जब हमने अज्ञान से ज्ञान का सफर तय किया। मैं आशा करती हूँ कि जल्द ही आपसे अगले सेशन में मिलूंगी, जिसमें हम जारी रखेंगे इस बदलाव को जागृत करने के सफर को हमारे योग अभ्यास से, योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आपको परमानंद और परम शांति की अनुभूति तक ले जाएं। नमस्ते।